दिया और जैसे ही मुंह फेरा बाणासुर बचा करके भाग गया। भगवान सोचने लगे, देखो ये कितनी निर्दयता है, इन्होंने ऐसा घोर अपराध किया है। इधर भगवान कृष्ण पर ज्वरों ने प्रकोप किया। वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर में युद्ध हुआ। अंत में माहेश्वर ज्वर पराजित होकर के भाग गया। जब वो भाग गया तो बाणासुर फिर पुनः आ गया, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। अब जब सारी भुजाएं कट गई, केवल 2 भुजा बाकी रही। तब शिवजी भगवान आए और आकर के कहने लगे, हे महाराज, हे मेरे प्रभु, हे मेरे अखंड स्वरूप, यह बाणासुर मेरा भक्त है, इसलिए प्रहलाद के समान इस पर भी आप कृपा कीजिए। ऐसा कहकर के भगवान ने उसे 4 भुजाओं के रहित ही कर दिया। केवल 4 भुजाओं को छोड़ा, बाकी सब भुजाओं को काट दिया। कि इधि लब्धामयं कृष्णं प्रणम्य शीर्षा सुरः। हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में गिर पड़ा बाणासुर और अपनी जो पुत्री है उषा, उसका विवाह बड़े धूमधाम से आज अनिरुद्ध के साथ में किया। हे राजन, इस प्रकार से उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। हे राजन, एक समय की बात है, एक बार महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र था नग। उसने बहुत सी गायें दान की, बहुत दानी था, गायों का दान देता था ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों को दान दी गायें, लेकिन एक समय एक ब्राह्मण की गाय वहां से छूट करके और पुनः उसके बाड़े में आ गई और वही गाय उसने दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया, ये मेरी है, ये मेरी है। राजा बहुत पूछने लगा, भैया और ले जाओ दूसरी। इसके बदले में नहीं, मुझे तो वही चाहिए। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा होते होते और राजा का अंत समय आ गया। अंत समय आ गया तो राजा गिरगिट की योनि में गया। सांब, चारू आदि जो भगवान कृष्ण के नाती पोते थे वो खेल रहे थे, तो उन्होंने वो कुएं में देखा गिरगिट को। भगवान कृष्ण के पास गए कि बहुत तगड़ा गिरगिट है महाराज, आप उसको कैसे भी निकालो। भगवान गए और जैसे ही भगवान ने उसका स्पर्श किया, वो अपने अपने रूप में प्रकट हो गया और हाथ जोड़ करके विनती करके और भगवान की परिक्रमा करके और विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को गया। बोलो रमण बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। उसका बदबी बलराम जी ने किया। बहुत उद्दंड था, कभी आग लगा देता, कभी बालकों को छेड़ता, कभी ईंट पत्ते देकर के बालकों में मारता, ऐसा करता, कभी सलाहों को फेंकता। लेकिन बलराम जी को मालूम पड़ा, उन्होंने उसकी हंसली पट्टी तोड़ दी और वह समाप्त हो गया। हे राजन, इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। सखीरी
सखी रे बांके बिहारी सो हमारे बढ़ गई अखियाँ सखी रे बांके बिहारी सो हमारे लड़ गई अखियाँ बचाई हाँ बचाई गोरी लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी सो हमारे लड़ गई अखियाँ। तकती रह गई अखियाँ क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती हाय बढ़ती बढ़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी सो भगवत हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी सो हमारी लड़ गई अखियाँ। रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो चौबीस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो कहो कैसे कहाँ जाऊँ कहो कैसे कहाँ जाऊँ ये पीछे पड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी सो हमारे लड़ गई अखियाँ बांके बिहारी सो लड़ गई अखियाँ सखीरी बांके बिहारी सो हमारी लड़ गई अखियाँ। भले ये तन से निकलेगा मगर ये छवि न निकलेगी भले ये तन से निकले प्राण छवि न निकलेगी भले ये तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी भले ये तन से निकले प्राण मगर यह सभी न निकलेगी अंधेरे 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 मन के मंदिर में अंधेरे
मन के मंदिर में मनी की बड़े कहिया किया सखीरी बाके बिहारी तू हमारी बड़े कहिया किया सखीरी बाके बिहारी सखीरी हाँ सखीरी सखीरी बाके बिहारी सो हमारी लड़ गई कुंज बिहारी से रास बिहारी से आए मेरे नैना लड़ गए आए मेरे नैना लड़ गए आए मेरे नैना लड़ गए सोनू मेरे नैना लड़ गए मेरी बात के बिहारी से नैना लड़ गए मेरी कुंज बिहारी से इन्हीं से नैना लड़ गए इन्हीं से नैना लड़ गए ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए खाली सेवा करते हो कहे भाई मेरे नैना लड़ गए भाई मेरे नैना लड़ गए मेरे मोरे नैना लड़ गए हरी छवि देखिए शिव प्यार रसिया में गोमन प्यार रसिया में गोमन ये तो कर गए खाली सेवा करते हो कहे हाय रे मोरे ने नहा लड़ गए और तुम्हारे ने नहा लड़ गए हाय रे मोरे 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 ने नहा लड़ गए रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक सच्चा दृष्टांत है। एक बार एक गांव में एक केवट रहता था। केवट रहता था, उसका नाम था भोला। यथा नाम तथा गुण। वहां एक रघुनाथ जी के मंदिर में सेवा पूजा करता ही अधीन हूं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। बेटी विवाह योग्य हो गई, लेकिन घर में इतना पैसा नहीं। पैसे आपके लो, जो भी ब्याज है ये पूरी काटो और मेरे लिए लिख दो कि पूरा चुकता हो गया हिसाब। बोले भैया तू पढ़ा लिखा है कि नहीं? बोले महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। बोले ठीक है, बन गया काम। उस सेठ के कपट छा गया, लोभ आ गया। उसने एक पर्ची तो जो हिसाब चुकता किया वो तो छिपा ली और एक सादा पर्ची उसके लिए पकड़ा दी कि ले मैंने लिख दिया तेरा हिसाब चुकता। अब उस पर्ची को लेकर के और मंदिर में पहुंच गया। अब मंदिर में उस पर्ची को रख दिया
आराम से रहने लगा। कुछ समय पश्चात उस सेठ जी का तगादा आया कि भाई वो बोला तूने पैसे नहीं दिए अभी, बहुत दिन हो गए। बोले सेठ जी मैंने पैसे तो पूरा हिसाब कर दिया। बोले कोई सवाल ही नहीं है। बोले फिर मैंने तो रसीद भी लगवा ली, रसीद भी मेरे पास रखी है, कहाँ है रसीद, निकाल। नाम का कोई आदमी हो तो सम्मान भेज दें। तो रघुनाथ जी के नाम सम्मान भेज दिया। जो कोर्ट का कर्मचारी था वो सम्मान लेके आया, लेकिन रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी उस गांव में था ही नहीं, केवल मंदिर था। बोले भैया एक मंदिर तो है रघुनाथ जी के नाम का, लेकिन आदमी तो नहीं है। बोले ठीक है तो मैं वही जाता हूं, मैं परेशान हो गया हूं। अब वो मंदिर में जाकर के वो सम्मान दे दिया। अब पुजारी जी वहां मौजूद थे, पुजारी जी को वो सम्मान दिया। पुजारी जी कहने लगे वाह वाह महाराज वाह, कई बार मुकुट आए, कई बार पोशाकें आई, लेकिन ये सम्मान कोर्ट का पहली बार आया है प्रभु आपके पास। लेकिन जिसका भी हो आप रक्षा करेंगे, आपके नाम सम्मान है। आप जोड़ लिए भगवान से थे। उससे कहने लगा कि ये मेरे नाम का ही सम्मान है और इस सेठ ने मेरे प्रति बेईमानी की है, अब मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री जार सीताराम कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, बिगड़े गाँव बिगड़ फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, तेरी कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर जा करना, कर फिर जा करना। वो तेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना, कर फिर क्या। भोला 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 क्या भी लगो, देखो हे प्रभु ये मेरी लाज अब आपके हाथ है, क्योंकि ये दुष्टता करने बिना मानेगा नहीं, इसलिए आप ही मेरे रखवाले हो। अब तो कोर्ट में भोला पहुंच गया। रघुनाथ हाजिर हो जो नारे 3 लगाए हैं उन कर्मचारी ने कि चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, कि चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी और शीश बांधे धर धाये हैं, कि जज की कचहरी में और मेरे प्रभु जी की केवट के गवाह आज बन के आए हैं। आज केवट के गवाह बन के आए हैं प्रभु जी। रघुनाथ जी वहां पहुंच सीधे जो चुकता हिसाब की है वो अभी रखी हुई है, आप जज साहब भेज दीजिए किसी को।
कर्मचारी को भेजा, उसी पोथी में और वो रसीद मिल गई, और वो रसीद मिल गई, उसको कारावास में डाल दिया गया। रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? बोले जहां इनका मंदिर है वहीं रहते हैं, और कहाँ रहेंगे जज साहब? क्या कहा? मंदिर तो इनका घर नहीं है, मंदिर में रहते हैं। कि हाँ नहीं प्रभु, ये वही रघुनाथ जी हैं जो सारे ब्रह्मांड के नायक हैं, वही रघुनाथ जी मेरे गवाह बन के आए थे। क्या कहा? वो बन के आए थे। प्रभु तो गवाह दे करके अंतर्धान हो गए, लेकिन जज साहब वहां बैठे रहे एकदम स्तब्ध, भोला की आंखों की तरफ देखने लगे और कहने लगे, एकदम खड़े हो गए जज साहब कि सुख सारद नारद शेष गणेश केहू नहीं ध्यान में आते रहे, कि सोई आज विनीत अदालत में, कि केवट के गवाह कहाते रहे। लेकिन जज कहने लगा कि सुख नाहिन मोहि और गए को भयो, और दुख नाहिन जो तज जाते रहे। लेकिन कि कुर्सी पे बना, कि कुर्सी पे बना और जज बैठा रहा, और रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े सब बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समझाते रहे। इस प्रकार से हे राजन, अगर भाव सच्चा है भगवान के प्रति, तो भाव से ही उसकी जो नियत है, उसका जो भेष है वो बदल जाता है। ऐसे ही आज उन जज साहबों का ये सारा दृश्य देख के ही और भाव बदल गया, और उसी दिन से उन्होंने जज से पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आकर के मेरे प्रभु का स्मरण करने लगे, जो आज भी वृंदावन में मौजूद हैं। वो संत आज भी हैं, लेकिन उनका दर्शन भी अमोघ है। मैं खुद उनके दर्शन करके आया हूं, कृतकृत्य हो गया। वो कैसे संत हैं जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं, लेकिन आज 17 किलोमीटर की, और उनका नाम है, वो अवधूत संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। आपने भी कभी दर्शन किए हो, तो आप नहीं किए हो तो जाकर देखना। तो ऐसे अवधूत संत आज वो बने बैठे हैं जो पहले जज थे, लेकिन भगवान का जो संदेशा था वो कुछ और ही था। उनका भाव देख करके वो बदल गई। तो ऐसा नहीं है, भगवान का जब भाव कोई कृत आदमी देखता है तो ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है। देखो, एक गलत दृश्य को देखकर तो आदमी बिगड़ सकता है, तो भगवान के एक छोटे से दृश्य को देख करके क्या सुधर नहीं सकता है? क्या अवश्य सुधर सकता है, अगर भाव सही हो। भाव का खेल है सब। हरि भर दे रे श्याम जोड़ी, भर दे न बातों में, भर दे रे श्याम जोड़ी, भर दे न बातों में।
नादान है अनजान है, नादान है अनजान है, श्याम तू ही तो मेरा भगवान है, श्याम तू ही तो मेरा भगवान है। पर मेरे श्याम की भले भले सब लिखा सब हेलो श्री राधे कहने लगे हे गोविंद, सब यज्ञों में प्रमुख रायसु यज्ञ है, आप उसको कराने की कृपा करें। भगवान कृष्ण कहने लगे हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात कही है, अतः आप सभी राजाओं को जीत करके और एक राजसु यज्ञ कीजिए। लेकिन सभी कहने लगे भैया सभी को बुलाया जाए। अब सभी को जीतने के लिए भेज दिया, सब पांडवों को जीत करके आए, लेकिन जरासंध से कोई नहीं लड़ सका। तो भगवान ने विचार किया, अर्जुन को साथ लिया, भीम को साथ लिया और खुद भी उनको साथ लेकर के जरासंध के यहाँ गए और भेष छुपा लिया, एक विप्र वेश धारण कर लिया और जाकर के याचना करने लगे, हे राजन हमें आपसे कुछ मांगना है। बोले क्या मांगना चाहते हो? मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लेकिन जरासंध ने देखा लगते तो क्षत्रिय कुमार से हैं, पर ठीक है जब मांगने आए तो कोई भी हो। बोलो क्या मांगते हो? मैं वही दूंगा। बोले हम तुमसे द्वंद्व युद्ध मांगते हैं। क्या कहा? द्वंद्व युद्ध। बोले कृष्ण कहने लगे देख जरासंध, ये तो अर्जुन है और मैं तेरा दुश्मन कृष्ण हूं और ये भीम है और हम द्वंद्व युद्ध मांगने आए हैं। बोले ए ग्वाले, मैं तुझसे युद्ध करूंगा? तू तो मेरे बराबर का है ही नहीं, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन अभी बच्चा है, हाँ कुछ ताकत है तो भीम में है, इससे मैं युद्ध कर सकता हूं। अब तो दोनों मैदान में गए, एक गदा और जरासंध ने भीम को दे दी और वैसी ही गदा एक आपने संभाल ली। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। 27 दिनों तक युद्ध चला। जब भीम कुछ थकने लगा तो भगवान ने सोचा कि अब भीम थकने वाला है, थक रहा है, मेरी ओर बार बार देख रहा है, प्रभु कुछ करो, ये दुष्ट जीतने में नहीं आएगा, नहीं तुम कुछ करो। तो भगवान ने सोचा, भगवान कहने लगे कि संचित्यारिक्तोमयम् भीमश्यामोग्दर्शनः। जब भीम ने भगवान का दर्शन किया, जैसे ही दर्शन किया तो भीम को इशारा किया, एक तिनका लिया, बीच में से उस तिनके को चीर दिया। भीम समझ गया। भीम ने जरासंध को नीचे पटका और एक पैर से पैर पे पैर रखा और दूसरे पैर को उठा करके उसको चीर दिया। क्यों? कि वो 2 खंडों में पैदा हुआ था। एक जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा था। आज उसका वध हुआ है।
हे राजन, इस प्रकार भीम अर्जुन एवं युधिष्ठिरा राजा जरासंध वधं विभो। युधिष्ठिर ने जब सुना कि जरासंध मारा गया तो यज्ञ की सारी सामग्री को एकत्र किया गया, ब्राह्मणों को बुलाया, ऋतजों को बुलाया। अब वहां सवाल उठ गया कि प्रथम पूजन किसका किया जाए। सभी ने भगवान कृष्ण की सहमति कर दी, लेकिन शिशुपाल इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ, वो सहमत नहीं हुआ और भगवान से कहने लगा, ये ग्वाले को तुम प्रथम स्थान प्रथम पूज मान रहे हो, ये ग्वाला है। ये बहुत से, क्योंकि भगवान ने उनकी माता को वरदान दिया था कि हे मां, जब तक ये मुझसे 100 गालियां देता रहेगा मैं चुप रहूंगा, और अगर 100 गाली से ऊपर एक तो मैं इसका वध कर डालूंगा। तो आज शिशुपाल गाली पे गाली देता जा रहा है। जब 100वीं गाली हो गई और 101वीं गाली देने लगा तो भगवान कहे, ए दुष्ट ठहर जाओ, कि सभी दुर्वचन हो गए और पापी तेरे पूर्ण समल अवीक्षण में करूं तेरा सब मद चूर्ण। ए दुष्ट, अब तेरे सब दुर्वचन जो तूने कहा था और मैंने जो तेरे लिए वरदान दिया था वो पूरा हो चुका है। ऐसा कहकर के मेरे भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया और उस सुदर्शन चक्र ने जाकर के शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया, उनका वध कर दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की। इधर यज्ञ पूरा हुआ, फिर दंत वक्र का मेरे प्रभु ने वध किया, विदुरथ का भी वध किया। इन सब का वध करके भगवान आज द्वारकापुरी में विराज रही है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन जी, कि भगवान ज्ञानी चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः, कि सखा एक गोविंद का हरि विप्र सुदाम नाम, कि शांति जितेंद्रिय ब्रह्मविद तास सुशीलावा। कि कृष्णासीत सका कशिद ब्राह्मणे ब्रह्मवित्तः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतरणा जितेंद्रिया। हे राजा, ब्राह्मण था, जितेंद्रिय था, ब्रह्म को जानने वाला। एक बार की बात है, भगवान का उनको श्राप लगा हुआ था कि हे सुदामा, तुम दरिद्री हो जाओगे। लेकिन दरिद्रता को सहन किया मेरे सुदामा ने, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी नहीं गिराया। पत्नी बार बार कहती, प्रभु आपका मित्र है, द्वारका मेरे साथ के मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हो। सुदामा कहने लगा, हे सुशीले, देख तो मैं कैसे जाऊं, मुझे ये तो बता।
बोले स्वामी ये तो सत्य कहते हो, हमारे पास घर में कुछ भी नहीं है, आज से कल खाने को नहीं है, फिर आपको कैसे मैं कहां से लाके दूं? बोले हे प्रिय, भगवान जब चाहेंगे तब ही हमें अपने पास बुला लेंगे, तुम चिंता ना करो, क्योंकि वो तो परम दयालु है। कि कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, वो तो दयालु है। अरे जिन्होंने पूतना के स्तनों पर विष लगा हुआ जहर पिया, फिर भी माता की गद्दी प्रदान कर दी, ऐसे प्रभु ये तो बहुत ही दयालु है, तो हम पर भी कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है हीरे, आप चिंता ना करो। अगर हट करती हो तो सुनो। सुशीला कहने लगी, हे स्वामी तुम्हारे परम मित्र हैं, तुम उनके पास जाओ। हरि स्वामी मित्र तुम्हारे और गिरधारी श्री कृष्ण मुरारी मित्र तुम्हारे। हो गिरधारी पिया कृष्ण हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे इतना समय निकल गया तो वो भी समय निकल जाएगा, क्योंकि भगवान स्वतः ही हमें दर्शन देंगे और स्वतः ही बुलाएंगे तो ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, कंगाल हूँ। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, और वो महाराज स्वयं परमात्मा है, वो द्वारका के नाथ हैं, और उनके पास मेरा जाना ठीक नहीं है वीरू। हे सुशीले, मेरा जाना वह ठीक नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती करती हो तो सुनो, एक काम करो, कहने लगी सुशीला महाराज कि लक्ष्मीपति जिसके सखा और उसे विपत्ति क्यों होई, कि जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई। स्वामी आपके मित्र हैं, फिर भी आप दुख पा रहे हो कि देखो देखो हे नाथ, बसन तन पर नहीं पूरे। हे नाथ, हमारे पास वस्त्र भी नहीं है पूरे, कि ओढ़न साधन फटे और बिछावन भये अधूरे। ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, बिछाने का साधन भी हमारे लिए कुछ नहीं है नाथ। फिर भी आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगा, कि नहीं चटाई से, और जो चटाई होती है वो भी तार तार हो रही है, कई जगह से फट रही है। कि नहीं चटाई शेष और कुशासन नहीं भई बन पाया, कि कुशासन नहीं बन पाया, कि ऊपर से यह पेट भूख से अति कुमलाया। महाराज इतनी दीनता है हमारे घर में कि ये पेट भी भूखा है, साधन भी कुछ है नहीं, कि नहीं पास अब तो रहा, और मुट्ठी भर भी अन्न, अरे धन वैभव सब पाए यदि, कि यदुवर होवे प्रसन्न। ए स्वामी, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है,
अगर भगवान प्रसन्न हो गए, आपके सखा अगर प्रसन्न हो गए ना, तो धन वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी स्वामी। इसलिए आप जाइए प्रभु जाइए। सुदामा कहने लगा, हे सुशीले, अगर तू कहती है तो कुछ भेंट देने के लिए और मुझे कुछ चाहिए, तो कम से कम कुछ लेके तो आओ। घर में तो कुछ है नहीं। बेचारी पड़ोस में गई और पड़ोसी से कहने लगी, ए बहना, मुझे 4 मुट्ठी तंदुल दे दो। लेकिन मना कर दिया कि कब तक देंगे भाई हम तुम्हें। दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, ऐसे जा जिसके घर जाती वो मना करता, लेकिन कहीं ना कहीं तो भगवान का वास होता है। एक जगह जाकर के एक मैया ने और 4 मुट्ठी तंदुल और सुशीला को दिए हैं। 4 मुट्ठियों के लिए आज सुशीला दर दर की ठोकरें खाने लगी। अब तो उन तंदुलों को लेकर के आई, लेकिन बांधने के लिए कुछ नहीं। अब किसमें बांधे? सुदामा ने फटी हुई धोती पहन रखी है, अब उसमें से कुछ चीर को फाड़ा है और उस चीर में पोटली बांध ली तंदुलों की और अपने कंधे पर उस पोटली को रख लिया। सुशीला से कहने लगे, हे सुशीला, ठीक है तू कहती है मैं जा रहा हूं, वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन तू कहती है तो जाता हूं। धीरे धीरे सुदामा जी चलते हैं और रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन दूरी का मामला है, शिथिल हो गए, पैरों में छाले हैं, अब तो आगे नहीं चला जाता। कांटे हैं पैरों में, कांटे लग गए महाराज, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। एक वृक्ष की छांव में जाकर के सुदामा जी बैठ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, ये तूने क्या किया मेरे साथ में कि मैं तेरे पास आना चाहता हूं, लेकिन तू मुझे पीछे को धकेलना चाहता है। ठीक है तुम परीक्षा ले रहे हो, मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी तुम्हारे यहाँ आकर ही रहूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। हो कन्हैया मैं हूँ इतना गरीब, मेरी बिगड़ी बना देना, तू मेरी बिगड़ी बना देना, तू मेरी बिगड़ी बना देना। बिगड़ी बना देना, तू मेरी बिगड़ी बना देना।
कन्हैया मेरी बिगड़ी बना देना, मेरी बिगड़ी बना देना। और कह रही हैं कि भूख से अत विकल आत्मा है मेरी, कि 4 दिन सो नहीं मुझको खाना मिला, कि कैसे पहुंचूं मैं ढिंगद्वारिकाधीश के, निर्बल अति रास्ता अति कड़ा, कि चलते चलते शिथिल देह सब हो गई, अब ये आगे जाने का ये तन नहीं। अरे लाज रखेंगे वो लाज रखेंगे प्रभु अब मुझ दीन की, अब सुदामा लगा ले तू बिस्तर यही। हे प्रभु हम मुझ पर चला नहीं जाता है, मैं व्याकुल हो रहा हूं, प्रभु मेरी सुध लीजिए। अरे मेरी सुध ले मेरी सुध ले ओ कृष्ण द्वारिका बारे, मेरी सुध कृष्ण द्वारिका बारे, मेरी सुध कृष्ण द्वारिका बारे, बाबा नंद के दुलारे, मेरी सुध लियो कृष्ण द्वारिका बारे, मेरी सुध कंटक दुर्गम गम घटिको, चलत चलत बगहारे, लक्ष्मी तुम चिपे सिंध में, लक्ष्मी तुम चिपे सिंध में, और मिथ्या तेरे भाग में हमारे, लक्ष्मी तुम चिपे सिंध में, लक्ष्मी बचपन में तुमको नहीं जानो, पढ़े एक संग सारे, बचपन में तुमको नहीं जानो, पढ़े एक चटकारे, बचपन में तुमको नहीं जानो, पढ़े एक चटकारे, अरे पढ़े दीन की नाम भवर में, ताना पढ़ी दीन की नाम भवर में, और पारे लगावो कृष्ण द्वारिका बारे, मेरी सुध द्वारिका हरि मेरी सुध भगवान कहते हैं जब मेरा भक्त मेरे ऊपर पूर्ण समर्पण भाव हो जाता है, तब मैं जाकर के उसकी रखवाली करता हूं। तो देखा
भक्त का पूर्ण समर्पण भाव हो गया है। मेरे प्रभु ने एक नाविक का भेष बनाया है और नाविक का भेष बना करके मेरे प्रभु आज सुदामा के पास आ गए हैं। आकर के जगाया है सुदामा जी को। ई भैया सुदामा आंखें खोलो, हे भैया राहगीर आंखें खोलो। अब जैसे ही सुदामा ने आंखें खोली, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते कहते आंखें खोली। भैया तुम कौन हो? कहने लगे मेरा नाम मोहन है। अच्छा तो मोहन है, नाम तो तुम्हारा बहुत सुंदर है भैया, पर तुम करते क्या हो यहाँ? इस घनघोर जंगल में तुम क्या करते हो? बोले हे सुदामा देखो यहाँ से कुछ दूर। बोले अच्छा नाव चलाते हो, आश्रम कितनी दूर है भैया तुम्हारा? बोले सुदामा जी यहीं पास है मेरा आश्रम, चलो मेरे साथ चलो। बोले ठीक, श्री कृष्णा कहते कहते और आश्रम पर गए हैं। आपको बताता हूँ आश्रम तो सुंदर है, पर एक बात मैं बताता हूँ, क्या तुम यहाँ रहते हो तो अकेले रहते हो? बोले हाँ भैया हम यहाँ अकेले ही रहते हैं। बोले क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले सब कुछ है, पर माता पिता गांव में रहते हैं और हम यहाँ धंधा करते हैं, लोगों को इस नदिया से उस पार उतारते हैं, यही हमारा नियम है। बोले मोहन ये काम तो तुम अच्छा करते हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से भगवान कृष्ण की जो द्वारकापुरी है वो कितनी दूर है? हे ब्राह्मण देव, यहाँ से समुद्र पार करते, ये नदी पार करते ही और सुदामापुरी है, बस ज्यादा दूरी पर नहीं है, पर नदी पार करना पड़ेगा। बोले भैया हमारे पास तो पैसा भी नहीं है और तुम तो पैसा लेते होंगे। बोले अरे विप्रदेव हम ब्राह्मणों से पैसा नहीं लेते हैं, और सुनो हम तो भक्तों से पैसा नहीं लेते हैं, भक्तों को तो वैसे ही पार कर देते हैं। अच्छा मोहन तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, तो भैया मुझे भी पार कर दो। बोले बिल्कुल करेंगे, पर तुम पे कोई भजन गीत आता है क्या? बोले हमें तो सिवा कृष्णा के और कुछ नहीं भाता, श्री कृष्णा यही आता है बस हमें, पर भैया कोई भजन नहीं आता। बोले तो ठीक है मैं तुम्हें भजन सुनाऊंगा, चलो मेरे साथ। अब मेरे सुदामा को भगवान ने लाभ में बैठा लिया और कह रहे हैं भक्त सुनो, हरि जग नैया हमार, हरि नैया हमार, और नैया में हम और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम में, जग नैया हमार, नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार।
अरे हम ही है नदिया और हम ही किनारे, हम ही है नदिया और हम ही किनारे। देख भैया ब्राह्मण, हम ही तो नदियां हैं और हम ही किनारा है। अरे हम ही है नदिया और हम ही किनारे, हम ही है नदिया और हम ही हम ही है बटोली, अरे हम ही है बटोली और हम ही खेवनहार। देख भैया, हम ही तो बटोई हैं और हम ही नाव को खेने वाले हैं। लेकिन सुने, अरे करे बिन पैसा पार, बिन पैसा पार, नैया में हम और हम बेसरकार। नैया हमार, नैया हमार, नैया में हम बेसरकार। हे भैया ब्राह्मण, और सुन, एक बात और बताए देता हूं तुम्हें। अरे हम ही प्रेम बस्ती और हम ही बाजार, हम ही प्रेम बस्ती और हम ही बाजार। हम ही माल मालिक, हम ही माल मालिक और हम ही खरीदार। कर दिन को उधार, दिन को